नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला हरियाणा प्रदेश के 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे और सन 2005 से 2024 तक लगातार लगभग 20 साल तक हरियाणा में कांग्रेस पार्टी में एक छत्र राज करने वाले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर में ही कांग्रेस पार्टी बड़ी सेंध लगाने जा रही है। जी हां, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर में ही कांग्रेस पार्टी, जो उनकी खुद की पार्टी है, वो बहुत बड़ी सेंध लगाने जा रही है। आप भी ये बात सुनकर के हैरान हो जाओगे, लेकिन जब विस्तार से आगे वीडियो में सुनोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि जिस कांग्रेस पार्टी ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 9.5 साल मुख्यमंत्री बनाया, जिस कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, जिस कांग्रेस पार्टी ने 2 दफा उनको विपक्ष का नेता बनाया और जिस कांग्रेस पार्टी ने 4 बार उनको देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद का सदस्य बनाया और जिस कांग्रेस पार्टी की टिकट पर वो लगातार विधायक बन रहे हैं, अब कांग्रेस पार्टी उनके साथ बहुत बड़ा खेला करने जा रही है। आगे विस्तार से बताएंगे। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। देश प्रदेश से संबंधित कोई भी जानकारी आपके पास हो वो भी आप हम तक साझा कर सकते हैं। एक खास बात जिस मुहिम का आप सभी दर्शकों को पता है कि जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा, ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में अपने तमाम साथियों तक, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर शेयर करेगा, कमेंट्स करेगा, उसका नाम हम अपने वीडियो में लेंगे, उसका प्रचार और प्रसार आप सभी के सामने हम करेंगे। उसके लिए आपको केवल करना इतना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के और आप मेरे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94166 74472 पर आप भेज दें। तो अब हम जिस बात की चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा ये है कि जो काम करना तो भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी, जो काम भारतीय जनता पार्टी पिछले लगभग 11 साल से करना चाह रही है कि किसी तरह से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर में सेंध लगाई जाए, बीजेपी तो उसमें कामयाब नहीं हो पाई। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत प्रयास भी किए। 2019 का तो चुनाव भी लोकसभा का भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी दीपेंद्र हुड्डा को हरा करके, लेकिन उसके बावजूद उनके घर में सेंध नहीं लगा पाई। 3 चुनाव लोकसभा के लड़ लिए, 3 चुनाव विधानसभा के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो काम नहीं कर पाई जो करने की उसकी इच्छा दिख रही थी शुरू से। लेकिन अब कांग्रेस हुड्डा साहब के साथ बहुत बड़ा गेम करने जा रही है। और गेम क्या है? गेम यह है कि जिस चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लगभग 20 साल हरियाणा में जिसको चाहा उसको कांग्रेस में शामिल किया, जिसको चाहा उसको खुदे लाइन लगा दिया, जिसको चाहा उसको मंत्री बनाया, जिसको चाहा उसको टिकटें दी, जिसको चाहा उसको प्रदेश अध्यक्ष तक बनाया।
लेकिन अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कांग्रेस वो करने जा रही है जिसकी कल्पना शायद हुड्डा परिवार ने भी ना की हो। कांग्रेस पार्टी को जानने वाले, समझने वाले बहुत से लोगों से मेरी बातचीत हुई और विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से जो खबरें आ रही हैं उनका ओवरऑल निचोड़ यह है कि जो कांग्रेस पार्टी अब हरियाणा में पिछले लगभग 6 महीने से विधायक दल का नेता नहीं बना रही थी, वो अब विधायक दल का नेता बनाने जा रही है। आपने बिल्कुल सही सुना, कांग्रेस पार्टी अब अपने विधायक दल का नेता बनाने जा रही है और विधायक दल का नेता जो होगा वो नेता प्रतिपक्ष यानी विपक्ष का नेता होगा। उसको कैबिनेट मंत्री के बराबर तमाम सुविधाएं मिलेंगी और जिस कोठी को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगभग 6 महीने से खाली नहीं कर रहे, वो भी अब खाली करने की नौबत उनके सामने आ जाएगी। जिस विपक्ष के नेता बनने का मोह चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं छोड़ रहे हैं, जो सूचनाएं मिल रही हैं उससे उनका वो मोह भी छूट जाएगा, क्योंकि कांग्रेस का आला कमान ऐसा काम करने जा रहा है, राहुल गांधी ऐसा काम करने जा रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ऐसा काम करने जा रहे हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कांग्रेस का आला कमान अगर हुड्डा साहब को ही बढ़ाना चाहता तो 5 महीने पहले ही विपक्ष का नेता, विधायक दल का नेता बना देता। कोई पेच है जिसकी वजह से हुड्डा साहब नहीं बढ़ पा रहे और अब जो रिपोर्टें आ रही हैं उसके मुताबिक कांग्रेस का आला कमान हुड्डा साहब के घर में सेंध लगाने जा रहा है। 2 नामों पर विचार हो रहा है, केवल 2 नामों पर, और वो दोनों नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बिल्कुल नजदीकियों के हैं। दोनों उस इलाके से विधायक हैं जिसको भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना घर कहते हैं और उस इलाके से वो दोनों विधायक हैं जहां से खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा सांसद हैं। 2 विधानसभा, बेरी जहां डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्यान विधायक हैं और झज्जर जहां गीता भुक्कल विधायक हैं। ये 2 नाम चल रहे हैं। दोनों बहुत अनुभवी नेता हैं और रघुवीर सिंह काद्यान के नाम तो जो रिकॉर्ड है वो फिलहाल कांग्रेस के जो 37 के 37 विधायक हैं उनमें से किसी के नाम नहीं है। गीता भुक्कल के नाम भी जो रिकॉर्ड है वो भी किसी दूसरे विधायक के नाम नहीं है जो कांग्रेस के विधायक हैं। दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। दोनों पर विचार चल रहा है। अगर जाट चेहरे को आगे किया जाता है तो रघुवीर सिंह काद्यान बनेंगे। अगर एससी समाज से विधायक दल का नेता बनाया जाता है तो गीता भुक्कल होंगी। पहले मैं आपको डॉक्टर रघुवीर काद्यान का पूरा राजनीतिक सफर बताता हूं। डॉक्टर रघुवीर काद्यान का परिवार राजनीति में सक्रिय नहीं था। 1987 में चौधरी देवीलाल की लहर में उनको पहली बार टिकट दी गई लोकदल की। रघुवीर सिंह काद्यान चुनाव जीते और फिर सरकार में मंत्री भी बने। उनको चौधरी रणजीत सिंह का नजदीकी माना जाता था। चौधरी देवीलाल भी उन पर अपार स्नेह रखते थे। 1987 में अपनी राजनीति की शुरुआत की, लेकिन फिर 1991 और 1996 2 लगातार चुनाव हारे रघुवीर सिंह काद्यान।
लेकिन फिर वो मोड़ आया सन 2000 में। उसके बाद किसी की सरकार बनी, किसी की आई, किसी की गई, लेकिन एक सीट फिक्स रही बेरी की, रघुवीर सिंह काद्यान के लिए। पार्टी भी फिक्स, आदमी भी फिक्स। बड़े बड़ों ने टिकट कटाने के लिए जोर लगाया, लेकिन रघुवीर सिंह काद्यान की टिकट नहीं कटी। बड़े बड़ों ने हराने के लिए जोर लगाया, लेकिन रघुवीर सिंह काद्यान नहीं हारे। सन 2000, 2005, 2009, 2014, 2019, 2024 6 चुनाव लगातार जीते। टोटल 7 बार के विधायक हैं। कांग्रेस के जो 37 के 37 विधायक हैं, कोई भी नहीं है इतने सीनियर विधायक। शुरुआत भले ही चौधरी देवीलाल के परिवार से की हो, लेकिन जिस दिन कांग्रेस का झंडा उठा लिया, उसके बाद कांग्रेस से गद्दारी नहीं की, प्योर कांग्रेसी बनकर के रही। और अब तो उनको प्रोटेम स्पीकर भी विधानसभा का बनाया गया। हुड्डा साहब के राज में भी वो विधानसभा के स्पीकर रहे। बहुत बड़ा चेहरा है राजनीति का, और बड़े सहनशील और बड़े सौम्य हैं। और चंडीगढ़ में जो उनकी सरकारी फ्लैट जो उनको मिला हुआ है, उसकी तो मैं अगर आपको एक बात बताऊं जो मेरी आंखों देखी है, कि उनके फ्लैट पर तो दूसरी पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता भी आ जाते हैं, खूब वहीं बैठे रहते हैं घंटों घंटे। ऐसे हैं डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्यान। अब बात करते हैं गीता भुक्कल की। गीता भुक्कल ने अपने राजनीतिक जीवन 2005 में शुरू किया। कलायत एससी रिजर्व सीट से वो पहली बार कांग्रेस की प्रत्याशी बनी और कांग्रेस की लहर में वो चुनाव जीती। 2005 के इस पहले चुनाव जीतने के बाद उन्होंने भी उल्टा मुड़ करके नहीं देखा। प्रीसीमन हो गया, हल्का ओपन हो गया, तो उनको जाना पड़ा झज्जर, जो एससी रिजर्व था। शहरी सीट, हालांकि गांव भी है लेकिन शहर भी है झज्जर, जिला हेडक्वार्टर। वहां से और कांग्रेस की टिकट पर जीतना और बीजेपी की आंधी में जीतना, और वो भी लगातार जीतना, अपने आप में बहुत बड़े मायने रखता है। गीता भुक्कल 2005 में कलायत से विधायक बनी, 2009 में झज्जर से विधायक बनी, 2014 में झज्जर से बनी, 2019 में झज्जर से बनी, 2024 में झज्जर से बनी। उनको हराने के लिए बड़े बड़ों ने प्रयास किए। बीजेपी ने टिकटें बदल बदल करके देखी, हर बार नया प्रत्याशी उतारा मैदान में, लेकिन कोई गीता भुक्कल के किले को तहस नहस नहीं कर पाया, किले को भेद नहीं पाया। गीता भुक्कल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में शिक्षा मंत्री रही, और अभी विधानसभा चुनाव से पहले जो प्रदेश की घोषणा पत्र कमेटी है, उसकी भी वो संयोजक रही प्रदेश की। बड़ा चेहरा है, महिला हैं, एससी समाज से आती हैं। रघुवीर सिंह काद्यान बुजुर्ग नेता हैं, अनुभवी हैं, उनसे अनुभवी कोई नहीं है कांग्रेस में। और इन दो में से कांग्रेस का आला कमान विपक्ष का नेता बनाना चाहता है। अब इसके भी दो मायने। पहला मायना, कांग्रेस का आला कमान हुड्डा साहब को कमान नहीं देना चाहता। बहरहाल अगर हुड्डा साहब के इतर शैलजा रणदीप गुट के किसी विधायक को बना दें, जिसमें चंद्रमोहन का नाम चल रहा है, तो हुड्डा साहब से सीधी सीधी नाराजगी का पंगा भी राहुल गांधी नहीं मोल लेना चाहते। वो नहीं चाहते कि हुड्डा साहब भी नाराज हों, इसलिए चंद्रमोहन की फाइल भी बंद। अब वो ऐसा चाहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो उसका मतलब हुड्डा के ही किसी ऐसे शख्स को विधायक दल का नेता बनाया जाए, जिससे हुड्डा अगर हा भरे तो भी अलग मामला बनता, और मना करे तो भी अलग मामला बनता है। इस मायने में कांग्रेस आला कमान के दोनों हाथों में लड्डू हैं, और हुड्डा साहब बुरे तरह से पसोपेश में फंसेंगे।
इन दो के अलावा भी पार्टी का आला कमान एक नेता पर और विचार कर रहा है, वो भी हुड्डा साहब का ही नजदीकी है, जिसको टिकट दिलाने में भी हुड्डा साहब का योगदान रहा है। अगर इन दो के इतर जाट को बनाते हैं तो रघुवीर काद्यान, एससी समाज से बनाते हैं तो गीता भुक्कल, और इनके अलावा अगर किसी अन्य समाज से बनाते हैं, अन्य किसी वर्ग से बनाते हैं, तो उसमें जो तीसरा नाम चल रहा है वो भी हुड्डा साहब का ही खास है। यानी हुड्डा साहब के घर में सेंध लगाने की पूरी तैयारी राहुल एंड पार्टी ने कर ली है। अब एक और बड़ी गजब बात है कि हुड्डा साहब भी राजनीति के घाक खिलाड़ी हैं। ये वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं जिनके बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने आखिरी समय में चौधरी बीरेंद्र सिंह को मंत्री पद की शपथ तक नहीं लेने दी थी। ये वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं जिन्होंने चौधरी भजनलाल जी की राजनीतिक पीएचडी को फाड़ दिया था। ये वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है जिन्होंने बड़े बड़े तुर्रम खां को साइडलाइन कर दिया और बड़े बड़ों को कांग्रेस छोड़नी पड़ी, और यह कह करके कांग्रेस छोड़नी पड़ी कि बाप बेटा किसी की नहीं चलने देते। तो अभी तो खेल शुरू हुआ है। हो सकता है हुड्डा साहब राहुल गांधी को भी अपने राजनीतिक जाल में उलझा लें, और ना चाहते हुए भी आखिरी समय में राहुल गांधी खुद हिट विकेट हो जाए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इस पर भी हमारी निगाहें बनी रहेंगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं। यूट्यूब पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। और इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिर कोई गुगली फेंकेंगे या राहुल गांधी हुड्डा साहब को सीधा बोल्ड कर देंगे? आप जरूर कमेंट करके बताएं। और अब मैं उस दर्शक का नाम आपके बीच में अनाउंस कर रहा हूं जो हमारे वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर कर रहे हैं, सबसे ज्यादा कमेंट कर रहे हैं, और उनका नाम है अजीत बिरवाल बुडशाम पानीपत। अजीत बिरवाल बुडशाम पानीपत। हम अजीत जी का बहुत बहुत आभारी हैं, आभार व्यक्त करते हैं, और आप भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अगले किसी वीडियो में आपका भी नाम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।